राम राम दोस्तों मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो ना बहुत लेट रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ना जो मैं कैसे पढ़ाऊँगा कैसे नहीं पढ़ाऊँगा ना वो आपको अभी पता चल जाए। मैं चाहता था मेरा चैनल आपको गुमराह करके ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मोबाइल से कैसे करें, ऐसे कर करके ना मैं आप मेरा चैनल ग्रो कर लेता। लेकिन मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाने की औकात कितनी है और मैं कैसे पढ़ाऊँगा। और दोस्तों आज मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, तो आने वाले समय में मैं इससे अच्छा ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी स्किल धीरे धीरे बोलने की सारी स्किल्स ना धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। तो दोस्तों पढ़े पढ़े ना वीडियो बिल्कुल ही मत देखना, आराम से सीधा बैठा होके और नोट्स बनाना और फिर वीडियो देखना। चाहे से वीडियो बाद में देख लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और वीडियो के अंत में आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं ना आपको केवल हैमर कैंडल पढ़ाऊंगा, हैंगिंग मैन कैंडल नहीं पढ़ाऊंगा। दोस्तों हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल दोनों ना सेम होती है, बस दोस्तों इनमें डिफरेंस ये होता है ना कि अगर ये कैंडल ना नीचे बनेगी सपोर्ट के ऊपर तो ये हैमर कैंडल है, और अगर रेजिस्टेंस के पास में बनेगी ना तो ये हैंगिंग मैन कैंडल है। तो दोस्तों आप अब तक जब भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपने ज़्यादा लॉस ना हैमर को हैंगिंग मैन समझ के ट्रेड करके खा लिए होंगे। तो दोस्तों हैमर कैंडल कब बनती है? जब दोस्तों मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आए, नीचे सपोर्ट था, सपोर्ट के पास में आकर हैमर कैंडल बनी और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में जब ऐसे मार्केट टांगे चौड़ी कर लेता है ना, तो समझ लेना फिर वापस से सपोर्ट आएगा। यहाँ पे सपोर्ट आया, फिर यहाँ पे हैमर कैंडल कुछ भी बनी, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आज मैं केवल हैमर ही पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों हैमर कैंडल में ओपन यहाँ से होती है और क्लोज यहाँ पे होगी, और ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। मतलब कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, बायर्स ना मार्केट को ऊपर लेके गए होंगे थोड़े, फिर उसके बाद में सेलर्स ने एंट्री मारी और ये लो बनाया, लेकिन फिर बायर्स ने जोर लगा के कैंडल को हाई पे लेके गए, फिर थोड़ा सा सेलर्स ने जोर लगा के कैंडल को नीचे लेके आया और यहाँ पे क्लोज हो गई। अब ये क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा? दोस्तों हैमर कैंडल आज पढ़ने के बाद में आपके एचएल नहीं होंगे। और दोस्तों हैमर कैंडल के बाद में मार्केट क्यों बढ़ता है वो देखिए दोस्तों जब कैंडल्स ना नीचे आते हैं ना, ये कैंडल का लोअर आई है, फिर लोअर लो, लोअर आए, लोअर लो, लोअर आए, लोअर लो, उसके बाद में हैमर कैंडल बनती है ग्रीन कलर की या रेड कैंडल की, कोई सी भी हो सकते हैं। तो उसके बाद में कैंडल हायर हाई बनाई, फिर हायर लो, फिर इसके बाद में एक और ग्रीन कैंडल हायर हाई हायर लो। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि बायर्स ना मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल्स कैसे बनती है हैमर कैंडल और कहाँ पे आपके लॉसेस हो रहे हैं। और दोस्तों जहाँ पर हैमर कैंडल बनेगी ना, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से ये 8 बार काम करेगी। लेकिन आपने अब तक ट्रेड किया है ना, मेरे को पता है कि 10 में से 10 बार भी काम नहीं करी होगी, लेकिन आज के बाद में काम करेगी। तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ ना कि हैमर कैंडल को आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ा है। मैं इतनी फैकलॉजी नहीं करूँगा कि मैं ऐसे बोलूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस पर भी किसी ने नहीं पढ़ा है। मुझे ऑफलाइन क्लासेस का पता नहीं, लेकिन यूट्यूब पर तो ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा है। जो वो घूमने वाले हैं ना कि आज इसके चैनल पर कमेंट करे वासर वासर वासर, आज उसके चैनल पर कमेंट करे वासर वासर, तू तो गांडू है, तू तो चूतिया है, ऐसे बोलने वाले हैं ना, उनसे पूछ लेना, वो सबसे पढ़ चुके हैं और वो जानते भी है ना कि ऐसा यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उनसे आराम से पूछ लेना। तो ठीक है, सब रामायण दिख रही है ना। इसको पढ़ने के बाद में अगर मैंने कहा जैसे आपने किया भी और हैमर कैंडल काम भी नहीं करी, तो आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा काम है बस। जैसे ये वीडियो से बाहर निकलने के बाद में वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको अनसब्सक्राइब कर देना, और अगली बार मैं कभी वीडियो डालूँ ना उसको मत देखना। भाई देखो मूंछें ना इतनी बड़ी नहीं हुई, अभी छोटी छोटी है, उग रही है धीरे धीरे, लेकिन ना ताव दे के रखता हूँ, कभी झुकने तो मैं नहीं दूंगा। तो वीडियो शुरू कर। तो हैमर कैंडल ना चार्ट पर ऐसे प्राइस एक्शन बनाएगी, और जितने भी लोग आपको पढ़ाए ना वो क्या करेंगे कि आपको हैमर कैंडल पढ़ा देंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग करें ना तब एंट्री ले लेना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हैमर कैंडल ने चार्ट पर अब तक जितने भी प्राइस एक्शन बनाए ना, उसको हम एनालिसिस करके ये मैंने बनाया है, और मैं बैक टेस्ट करूंगा ना। वैसा नहीं कि जहाँ पर ये हैमर कैंडल मार्केट फुल गिर गया और यहाँ पर हैमर कैंडल बन गई और बढ़ गई, मैं वहाँ पर बैक टेस्ट करके नहीं बताऊंगा। साइड वे मार्केट में भी बैक टेस्ट करूंगा, बुलिश मार्केट में भी बैक टेस्ट करूंगा, और बेरिश मार्केट में भी बैक टेस्ट करूंगा। सारे मार्केटों में बैक टेस्ट करके मैं बताऊंगा। जहाँ पर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही ना, वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, ताकि ये भी तो पता चले ना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि हैमर कैंडल ना 2:30 बजे के बाद में यूज मत करना। दूसरी बात 9:20 के बाद में यूज करना। तीसरी बात, हैमर कैंडल ना सपोर्ट पर ही बननी चाहिए, सपोर्ट पर ही तभी काम करेगी। चौथी बात, रिटेस्ट करेगी ना तभी वो काम करेगी।
और कैसे काम करेगी, कैसे ट्रेड लेना है, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, मैं ये सब बता दूंगा। और हैमर कैंडल ना 4 या 5 रेड कैंडल के बाद में बननी चाहिए। अब मैं ये प्राइस एक्शन आपको पढ़ाता हूँ। तो चार्ट पर जो बनाना है मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे कोई जोड़ के नहीं बता रहा। पहले रेड कैंडल बनेगी छोटी, फिर उससे बड़ी रेड कैंडल बनेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद में हैमर कैंडल बनेगी। और हमें एंट्री कब लेना है, जब कोई भी ये हैमर कैंडल है ना, इसके ऊपर एक और कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर देगी, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करी। अब यहाँ पर क्लोज करने के बाद में एक और कैंडल बनेगी। जब वो कैंडल ना इसका ये हाई तोड़ के जाएगी ना, तब हम एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ का रख लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब औरों की तरह मैं टारगेट आपको दे सकता हूँ कि 1:1 ले लेना, 1:2 ले लेना। और आप जब ट्रेड करोगे ना, आपको 1:1 भी नहीं मिलेगा, 1:2 भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे कौन से बाप का पैसा जा रहा है, लॉस होगा तो आपका होगा। लेकिन मैं यूट्यूब पर इसलिए नहीं आया हूँ। अब ये पहले वाला पिंटू नहीं है जिसको बोलना नहीं आता। 1 महीना यूट्यूब पर काम करते हुए हो गया, हिंदी खूब अच्छी आ गई है, तो आपको 1:1 क्यों नहीं मिलेगा। अब ये कैंडल हैमर कैंडल बनी और उसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज कर दी, तो 1:1 तो यहाँ पर ही हो गए ना। अब कहाँ का लोगे, अगर लेना है तो 1:2 लो, 1:1 तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये वाली कैंडल ही दे देगी। और अगर ये कैंडल बनने के बाद में आपने इससे पहले एंट्री ले ली तो स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि क्या पता कि अगली कैंडल यहाँ पर नीचे तक आ जाए। अब दूसरा प्राइस एक्शन, कैंडल बड़ी बनेगी रेड, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और हैमर कैंडल बनेगी भाई। और यहाँ पर एक और कैंडल क्लोज करने के बाद में एंट्री ले लेना और स्टॉप लॉस ये। अब ये सब में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको कौन से यूज करना है, इनमें से कौन सा यूज नहीं करना। और आप खुद भी ना एनालिसिस करना, खुद बैक टेस्ट करना, पुराने चार्ट देखना, खुद बैक टेस्ट करना, एक खुद के दिमाग को भी यूज करोगे ना तभी याद होगा, समझे। अब इसके बाद में कौन सा प्राइस एक्शन है, एक रेड कैंडल बनी और एक बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ पे देखो सब पे सपोर्ट है, यहाँ पर सब पर सपोर्ट है, सपोर्ट पर हैमर कैंडल बनी। अब एक साथ ये बड़ी कैंडल बनी है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अब यहाँ पर ये एक और कैंडल बनेगी, एक और कैंडल बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एक साथ बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और नहीं मानो ना तो पुराने चार्ट उठा के देख लो, जब सपोर्ट के पास में कोई भी बड़ी रेड कैंडल आई ना और उसके बाद में हैमर कैंडल बनी, तो यही आश्चर्य हुआ है कि ये कैंडल तो जाएगी ग्रीन बन के, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी और वो तोड़ देगी। तो ये हमारा 10 में से 8 पर काम करने वाला रूल फेल हो जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पे ले भी लिया ना ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद में, तो टारगेट भैया इस रेड कैंडल यहाँ तक का ही रखना, नहीं तो स्टॉप लॉस होगा। और खुद बैक टेस्ट करोगे तब ऐसी भी आएगी यार हमें पता ही नहीं है ये बात। चौथी चीज, कोई भी रैंडम कैंडल्स बनती आ रही है, हैमर कैंडल बन गई तो ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद में एंट्री ले लेना, यहाँ पर स्टॉप लॉस और हैमर कैंडल सपोर्ट पे बननी चाहिए। पांचवी चीज, ये तो भाई काम करेगी, 99% है, ये तो काम करेगा। इसमें क्या है कि मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर गया, फिर रेड कैंडल नीचे और ये फिर ग्रीन, ये बन गया डब्ल्यू पैटर्न। अब मैं चार्ट पे बताऊंगा, बहुत बार बन चुका है भाई, हर 1 या 2 दिन में छोड़ के ये बनता है और काम भी करता है, जबरदस्त वाला काम करता है ये। ऊपर कैंडल भाई क्लोज कर दी, एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस इसका रख लो। अब जरूरी नहीं है कि हैमर कैंडल यहीं पर बने, ये डब्ल्यू पैटर्न बनना तो हैमर कैंडल यहाँ पर भी बन जाएगी तो भी वही काम करेगी। अब मैंने क्या कहा था कि 4 या 5 कैंडल बनने के बाद में, अब यहाँ पर देखो 1, 2 और तीसरी कैंडल ऊपर चलेगी। अब यहाँ पर अगर मान लो 4 या 5 कैंडल बन रही है और उसके बाद में तोड़ रहा है ना, तो मत लेना, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमको तो पैसा बचा के चलना है, कभी कभी ट्रेड लेना है, ठीक है। छठी कौन सी चीज़ है, ये कैंडल छोटी होती है, हैमर कैंडल बनी और एक साथ बड़ी कैंडल बन गई, इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है लेने का, क्योंकि ये बड़ी कैंडल बनी है ना एक साथ। बस ये अगर लेना है ना तो ये इससे पहले ये वाली कैंडल है ना, ये 2 कैंडल, 1, 2, ये कैंडल्स ना इसके ऊपर कैंडल क्लोज करनी ही नहीं चाहिए। अगर हैमर कैंडल बनने के बाद में अगर कोई कैंडल बन रही है ना तो वो यहीं पर रुक जाए। ये इस या क्लोजिंग की अगर क्लोजिंग भी करनी है ना तो वो यहीं पे करे बस, या इसके ऊपर कर दे, यहाँ तक कर दे क्लोजिंग, लेकिन इस कैंडल के ऊपर तो क्लोजिंग नहीं करे, क्योंकि जो टारगेट चाहिए ना था वो तो यार एक ये वाली कैंडल ही दे दी ना, फिर तो स्टॉप लॉस हिट होएगा। और अब 7वीं चीज़ क्या है, ये प्रो लेवल्स के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना वो यूज करते हैं। आपने जो मैंने बताया ना वो वाले जो जिसके चैनल पर घूमते हैं उनको ये पता है, हैमर कैंडल बनी, अगर अब ये क्रॉसिंग कर रही है ना, ये क्रॉसिंग है, उसी वक्त ले लेंगे। अब उनके पास पैसा है, अगर ये आएगा तो स्टॉप लॉस हिट कर लेगा, तो भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 8वीं चीज़ क्या है, ये प्राइस एक्शन क्या है, कोई भी कैंडल्स बनी और ये हैमर कैंडल बड़ी वीक, पैसा बहुत बड़ी वीक बना दी, तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। वही है, ऊपर कैंडल क्लोज करिए, आप स्टॉप लॉस इसका छोटा रख सकते हो, ठीक है दोस्तों, आराम से।
अब दोस्तों एक चीज़ क्या है, तो दोस्तों मैंने ना आपको एंट्री समझा दी है, स्टॉप लॉस बता दिया है, और मैंने आपको टारगेट में अब बताऊंगा, क्योंकि मैं टारगेट आपको नहीं बता सकता 1:1 लेना है 1:2 लेना, लेकिन आपको टारगेट लेना भी है ना, तो आपको क्या पता है यहाँ पर हैमर कैंडल बन गई और यहाँ पर रेजिस्टेंस तक चली गई, तो ये भी तो एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना भूल गए, वो ये अगर आपको ये यहाँ पर डबल तक दे दिया ना इसने क्लोजिंग, है ना, तो बहुत बार होगा ये, ऐसा बहुत बार होगा ना, यहाँ पर कैंडल बनेगी और वो भी ना इससे बड़ी होगी और हम ऐसे सोचेंगे कि वो ट्रेड रह गया, तो ट्रेड नहीं रहेगा, मैं बताऊँ ना वैसे कर लेना आप। यहाँ पर ये कैंडल बनी ना, अब वो कैंडल बनने के बाद में अगर वो यहाँ पर विक बना रही है और विक बनाने के बाद में अगर वो इसको क्रॉस करके जा रही है ना, तो अब इसका स्टॉप लॉस ले लेना और अब जाने दो इसको कहाँ तक जाता है, ऐसा कर लेना। आपका स्टॉप लॉस यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा है ना, आपका स्टॉप लॉस 4 या 5 रुपये का होगा, अब इतने से तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पछताओगे भी नहीं कि मेरे से ये ट्रेड मिस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ आप चार्ट पे। तो दोस्तों अब वो चीज़ आ रही है जिसके बारे में आपका भाई जानना चाहता है। तो दोस्तों जो भी मैंने प्राइस एक्शन बताया था ना, उसको नंबर वाइज लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों को ऐसे लिख लो। और मैं अब बैक टेस्ट ना आपको आज के चार्ट से शुरू करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हैमर कैंडल बनी 9:40 पर आज के चार्ट पर। ठीक है, 9:40 पर हैमर कैंडल बनी, और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर उससे पहले बड़ी कैंडल है ना, तो टारगेट अपना वहीं तक रखो। देखो 3 नंबर का, देखो वहाँ तक, इससे हैमर कैंडल से पहले बड़ी वाली कैंडल है और वहीं तक टारगेट देके नीचे आ गया। ठीक है, अब कल का चार्ट देखो, हैमर कैंडल बनी 2:15 पर, 2:15 पर बनी, टारगेट कहाँ तक दिया भाई बताना एक बार। इससे पहले 2:10 की कैंडल है ना, वहीं तक दिया अपनी 3 नंबर की स्ट्रेटेजी। यहाँ पर अब जो 1:1 और 1:2 रो रहे हैं ना, वो उसके तो स्टॉप लॉस होगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ साइडवे मार्केट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस हम साइडवे मार्केट में ही तो खा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे कर लेता हूँ। देखो बेरिश चार्ट कहाँ पर था, यहाँ पर 15 तारीख से लेके 29 तारीख तक। ठीक है, मैं अब आपको 15 तारीख पे लेके चलता हूँ, 15 मार्च पर। ये चले हम 15 मार्च पर। तो अब हम 15 मार्च पर आ गए हैं दोस्तों। मैंने ना जहाँ पर हैमर कैंडल बनी है ना, मैं वहाँ पे ये एरो का चिन्ह लगा रखा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों कोई हैमर कैंडल बच भी गई हो ना, क्योंकि मैं भी दोस्तों इंसान हूँ, अगर कोई कैंडल छूट जाती है ना तो छूट ही जाती है वो। तो दोस्तों मैं मेरी ईमानदारी से ना 100% देके सच्ची बता रहा हूँ, मैंने हर कैंडल को लिया है दोस्तों। अगर कोई कैंडल बच गई तो ऐसे मत समझना कि यहाँ पर इसकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही थी इसलिए नहीं बताया दोस्तों, हर जगह मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आप, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये कैंडल बनी हैमर कैंडल जहाँ पर एरो का चिन्ह है। अब इससे पहले वाली कैंडल देखो कहाँ तक गई है, 9:45 की, ज़्यादा ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई है? क्योंकि इससे पहले बड़ी कैंडल है। तो ये कौन सी वाली चीज़ हो गई। और दोस्तों ये कैंडल काम क्यों नहीं करी, ये वाली कैंडल, दोस्तों ये कैंडल ना काम इसलिए नहीं करी क्योंकि इससे पहले देखिए ये रेजिस्टेंस था, अभी नीचे सपोर्ट पे काम करता, लेकिन ये हैमर कैंडल ना इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है, इसलिए ये काम नहीं करी। अब इसके बाद में यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, 5 नंबर का प्राइस एक्शन, ऊपर क्लोजिंग दी, और ये हमारा वो आ ही रहा था रेजिस्टेंस, तो यहाँ तक टारगेट भी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हैमर कैंडल बनती है, यहाँ हैमर कैंडल बनी लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो हमारी एंट्री भी नहीं बनी। इसके बाद हैमर कैंडल यहाँ बनी, ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन इससे पहले बड़ी कैंडल थी, कौन सा वाला, 3 नंबर का, तो इसलिए टारगेट वहीं तक दिया और वापस मार्केट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हैमर कैंडल यहाँ पर बनी, डब्ल्यू पैटर्न भी बना, लेकिन ये एक ही कैंडल ने सबको तोड़ दी, तो ये हमारा प्राइस एक्शन भी नहीं था। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था ना ये वाला 6 नंबर का प्राइस एक्शन। तो देखो यहाँ पे 6 नंबर का प्राइस एक्शन काम करा। इसके बाद में हैमर कैंडल यहाँ बनी, ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी ना, तो एंट्री कहाँ बनी फिर हमारी। इसके बाद में हैमर कैंडल बनी, डब्ल्यू पैटर्न भी बना, और क्या चाहिए भाई। इसके बाद में यहाँ पर हैमर कैंडल बनी और ऊपर क्लोजिंग भी दी, और देखो मार्केट ऊपर भी गया। इसके बाद में हैमर कैंडल यहाँ बनी, लेकिन मैंने क्या कहा था कि 2-2:30 बजे के बाद में ट्रेड मत करना। यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, लेकिन मैंने कहा था आपको 2-2:30 बजे के बाद में ट्रेड नहीं करना, तो देखिए, और वैसे भी ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी। अब हैमर कैंडल बनी है रेजिस्टेंस के पास, तो हैंगिंग मैन है, ये सारी कैंडल्स देखिए सपोर्ट के पास बनी है, सारी की सारी। देखिए ये सपोर्ट आ रहा था, सारी की सारी सपोर्ट के पास ही बनी है भाई।
कोई झूठ नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद में काम नहीं करे ना भाई, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना यार, और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। अब आ जाओ, ये कितनी तारीख है, 17 तारीख का, अभी भी ये बेरिश मार्केट ही चल रहा है। हैमर कैंडल बनी, ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, सपोर्ट के पास बनी थी, हमारा एसएल हो गया, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद में हैमर कैंडल बनी, क्योंकि इससे पहले इतनी बार तो काम कर लिया ना हैमर कैंडल ने, तो एसएल हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, यहाँ पर ये देखो सपोर्ट था, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। इसके बाद में हैमर कैंडल बनी, यहाँ पे सपोर्ट था, डब्लू पैटर्न बनाया, लेकिन एक ही कैंडल देखो इसके ऊपर यहाँ तक क्लोजिंग दे दी। कौन से नंबर का, तीसरा नंबर का, मैंने आपको कहा, नहीं सॉरी, छठे नंबर का प्राइस एक्शन। तो मैंने कहा था कि ऐसी जगह आपको ट्रेड नहीं लेना। इसके बाद में कहाँ पर बनी, ये थोड़ी डोजी टाइप की है, लेकिन ये सपोर्ट के पास में बनी है, ठीक है दोस्तों। और एक ही कैंडल देखो कितना बड़ा मूव दे दिया, और ये देखो श्रिंकिंग कैंडल्स भी है, वो ग्रोविंग कैंडल्स भी है, जो मैंने आपको एक नंबर पे बताया था। और जो एक नंबर का प्राइस एक्शन है वो यहाँ पर बना है, और उसके बाद में आप देख लो। अब आगे चलते हैं, यहाँ हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास ऊपर क्लोजिंग दिया, और हमारा एसएल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 8 बार काम करवानी है ना मेरे को। इसके बाद में यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, डब्लू पैटर्न बना, कौन सा वाला, 5 नंबर वाला, लेकिन एक ही कैंडल इन सब के ऊपर क्लोजिंग कर गई, छठा नंबर का जो प्राइस एक्शन है, ठीक है। इसके बाद में हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में ऊपर क्लोजिंग दी, और यहाँ तक रेजिस्टेंस था, यहाँ तक टारगेट भी दे दिया। और आगे चलते हैं, ये सपोर्ट जा रहा था, हैमर कैंडल बनी, लेकिन एक ही कैंडल ना सब के ऊपर क्लोजिंग कर गई। और देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये रैंडम वाली, ये 3 नंबर वाला है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये ऊपर रेजिस्टेंस था, यहाँ तक टारगेट दिया और वापस आ गया। इसके बाद हैमर कैंडल बनी, लेकिन ये तो भाई 2:30 बजे की बात की है। इसके बाद में हैमर कैंडल बनी, लेकिन ये हैंगिंग मैन कैंडल है। इसके बाद में यहाँ पर बनी, सपोर्ट भी है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग दी और टारगेट भी हो गया। और इससे पहले अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे ना, ये 1 नंबर वाला प्राइस एक्शन कैंडल्स बड़ी जा रही है, कितने यहाँ पर देखो कितनी चीज़ें हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हैमर कैंडल बनी, ठीक है, ऊपर तक गया मार्केट, आराम से गया, जहाँ तक इसको ये हमारा तो हम तो यहीं पर एग्जिट हो जाते भाई, यहीं पर। इसके बाद में यहाँ पर बनी, ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा था, नीचे सपोर्ट, ऊपर क्लोजिंग दी, टारगेट। अब दोस्तों हैमर कैंडल का काम क्या है, मार्केट को ऊपर ले जाने का। अब मैं डाउन साइड मार्केट में आपको बता रहा हूँ। डाउन साइड मार्केट 17 तारीख से लेकर 21 तारीख था, ठीक है दोस्तों, बेरिश मार्केट। अब आ जाओ, हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में जहाँ पर बनी है मैं वहीं पे बता रहा हूँ, ऊपर क्लोजिंग दी, और एक डब्लू पैटर्न जो हमारा 5 नंबर का प्राइस एक्शन है वो बना, टारगेट हमारा यहीं तक था, ठीक है भैया। आगे चलो, हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में ऊपर क्लोजिंग दी, अपना टारगेट पूरा। और आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये 1 नंबर वाला प्राइस एक्शन भी है, गौर से देखो, 2-2 3-3 कन्फर्मेशन है, सपोर्ट भी है, ये कैंडल्स वाला, ये मतलब श्रिंकिंग कैंडल्स वाला पैटर्न भी है, हैमर कैंडल भी बनी, ऊपर क्लोजिंग भी दी। यार कितना कन्फर्मेशन दूँ। हैमर कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर बनी है तो ये हैमर कैंडल काम नहीं करेगी। हैंगिंग मैन है, ये सपोर्ट जा रहा था, हैमर कैंडल बनी, लेकिन एक ही कैंडल देखो कितना बड़ा मूव दे दी है, तो इसमें एंट्री नहीं लेने का। हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में, ऊपर कैंडल क्लोज करी, टारगेट। हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में, ऊपर क्लोजिंग ले, यहाँ तक का टारगेट था, रेजिस्टेंस पास में, टारगेट हो गया। और यहाँ पर कोई भी कैंडल आपको अगर दिख रही है ना तो बता देना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे चलो, यहाँ पर देखो हैमर कैंडल बनी, डब्लू पैटर्न बना के 5 नंबर वाला, ऊपर क्लोजिंग दी, जय सिया राम। ये वाली ऊपर बनी है रेजिस्टेंस के बाद, तो ये वाली तो काम करेगी नहीं वैसे भी। हैमर कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर ना सपोर्ट के पास में, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में, और एक ही कैंडल कितनी कैंडल्स को काट दी, कौन सा वाला, 6 नंबर वाला। तो प्राइस एक्शन काम नहीं करे, ये बेरिश मार्ट गई। इसके बाद में 21 तारीख को बुलिश हो गया था, ठीक है, हैमर कैंडल बनी, लेकिन ये सुबह वाला है, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर हैमर कैंडल बनी सपोर्ट के पास में, लेकिन कोई कैंडल ऊपर तो क्लोज नहीं करी ना,
हैमर कैंडल बनी, डब्लू पैटर्न बना के 5 नंबर का प्राइस एक्शन। कैंडल्स भैया बड़ी भी हो रही है, 1 नंबर का प्राइस एक्शन, ऊपर क्लोजिंग दी, और क्या चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने बुलिश मार्केट में। ठीक है, बुलिश मार्केट था 8 मई से, अब वहीं पे काम कर गया है तो यहाँ पे काम नहीं करेगा क्या भाई। आ जाओ 8 मई पे। साला नेट भी चल लो यार, ये जिंदगी खराब है। ठीक है भैया, हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में, ऊपर रेजिस्टेंस था वहाँ तक टारगेट दे दिया। हैमर कैंडल बनी, सुबह बनी लेकिन कोई काम की नहीं है, फेंको इसको। हैमर कैंडल बनी सपोर्ट के पास में लेकिन ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दिया ना, तो क्यों घबरा रहे हो। अरे ये क्या खुल गया। हैमर कैंडल बनी, कैंडल छोटी होती जा रही है, 2 नंबर का प्राइस एक्शन, ऊपर क्लोजिंग भी दी, नीचे सपोर्ट भी है, और क्या चाहिए। इसके बाद में फिर से हैमर कैंडल बनी, कैंडल्स छोटी होती जा रही है, 2 नंबर का प्राइस एक्शन, डब्लू पैटर्न बनाया, ऊपर क्लोजिंग दी, लो जी सा। हैमर कैंडल बनी, सपोर्ट के पास में, टारगेट दिया रेजिस्टेंस तक का, ऊपर क्लोजिंग भी दी। ठीक है भैया, हैमर कैंडल बनी 2 बजे बाद में, कोई काम की नहीं, फेंको। ये फिर से वो खुल गए। हैमर कैंडल बनी, डब्लू पैटर्न भी बनाया, कैंडल्स छोटी भी होती गई भैया, और क्या चाहिए, ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो दोस्तों इससे अच्छा तो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है भाई, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ना आपको एक हैमर कैंडल पर 3-3, 4-4 कन्फर्मेशन दी है, सपोर्ट भी बताया है, श्रिंकिंग कैंडल्स, ग्रोविंग कैंडल्स, मैंने आपको हर तरीके से समझाया ना। अगर इसके बाद में भाई स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो ना, तो इसमें भाई मेरी तो गलती है नहीं, आपकी गलती है। चैनल को अनसब्सक्राइब करो तो करो, सब्सक्राइब करो तो करो, नहीं मत करो, आपकी मर्जी है। अगर बंदे में दम है, सही पढ़ा रहा है तो वो पढ़ेगा मेरे पास, अगर दम नहीं है तो कोई नहीं पढ़ेगा। मैं पैसे किसी के पास पढ़ाने के ले नहीं रहा हूँ, फ्री का पढ़ा रहा हूँ ना, तो सब बोल रहे हैं कि